अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद आप सामईन के सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर एक ऐसी बच्ची हिंदी स्पीच पेश करेगी जो हाफ एडी एग्जाम यानी चश्माई एग्जाम में पूरे मदरसे में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। तालबा को मधु करने से पहले मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर मुख्तसर तारुफ पेश कर दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इल्म अमल का वो रोशन चिराग है जिससे आज भी जिंदगी की राहें मुनव्वर हैं और मंजिल के तलबगारों को दावत अमल दे रही है। मौलाना आज़ाद एक हमागीर सलाहियतों वाली शख्सियत का नाम है। वो शायर थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे, अरबी और फारसी के जय्यत आलिम थे, मुफक्किर इस्लाम थे, मुफस्सिर कुरान थे, दानिश्वर थे, सियासतदान थे, बल्कि यूँ कहिए क्यों अपनी जात से एक अंजुमन थे। हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के सिपाही थे। उन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सियासी और तालीमी पॉलिसी की तश्कील में नुमाया किरदार अदा किया। वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए और उन्होंने अपने ओहदे पर रहते हुए तालीमी ढांचे को ऐसी मजबूत बुनियादें फराहम की जिन पर आज शानदार इमारत वजूद में आई। जदीद हिंदुस्तान के इसके बहन को संवारने वालों में मौलाना अबुल कलाम का नाम सरे फहरिस्त है। मौलाना मौसूफ ने हिंदुस्तान के बिखरे हुए तिनकों को यकजा किया और तालीमी व तंजीमी हवाले से बिखरे हिंदुस्तान को एक मुनज़्ज़म निज़ाम फराहम किया। सियासत में कदमपुर में कोई हमसर नहीं तेरा, सियासत में कदमपुर में कोई हमसर नहीं तेरा, उलूमे मशरिक़ व मग़रिब का बहरे बेकरार तू है। अब मैं इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आलिया बिन्त ज़ियाउर रहमान को मदू करती हूँ जो कि तालिबा है बुनियाद अव्वल अलिफ यानी क्लास 2 की, जो कि माधोपुर की रहने वाली है। दुआएं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर हिंदी स्पीच पेश करें। यहाँ इधर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय माननीय मेरे अध्यापक और मेरे प्यारे मित्रों को सलाम। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक महान व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगी और उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। रख हौसला तो मंज़िल भी आएगा, रख हौसला तो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा शिक्षा शास्त्री थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन तथा माता का नाम आलिया मोहम्मद खैरुद्दीन था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गड़बड़ी अरबी तथा उर्दू भाषा में हुई थी। वह मुसलमानों में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रकाशन किया। इसकी लोकप्रियता ऐसी थी कि सप्ताह में 26,000 पंक्तियां लिखने लगी। 1914 में अंग्रेज सरकार ने इसे साम्राज्यवाद विरोधी मानकर जब्त कर लिया। उन्हें 6 माह के लिए रांची के जेल में बंद कर दिया गया। 1920 में रिहा होते हुए गांधी जी से मिले और असहयोग आंदोलन में पूरी शक्ति से भाग लिया। उनके जन्मदिवस को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को 69 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुई। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान कभी चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसके दियों में तो उजाला होगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।